साथियों, अभी 2 दिन पहले है ना अखबार के अंदर खबर आई थी कि ना स्वायत्त शासन विभाग में कितने पद खाली हैं। वो जो खबर है वो एक्चुअली में क्या है कि सीएमओ ने जो है सभी विभागों से पदों की जो है वो मांगी थी सूचना। और वो जो सूचना है वो जो है अखबार के अंदर आई थी कि सीएमओ ने जो भर्ती की सूचना जो है पदों की सूचना मांगी है उसको लेकर जो है काफी जो है बच्चों के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि अखबार में कटिंग आई थी। और अखबार में कटिंग आने के बाद जो है काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप तो इसी डिपार्टमेंट के हो, तो हमें ये बताओ कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो ये जानकारी करके थोड़ा सा बताओ कि इतने पद खाली हैं तो भर्ती आएगी तो कब तक आएगी, सिलेबस क्या है और नई ईओआरओ की भर्ती क्या आएगी। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो नई भर्ती निकाली जाएगी तो उसके बारे में जो है अपडेट, जो इसमें ईओआरओ की भर्ती हो, राजस्व निरीक्षक की भर्ती हो जिसे हम कहते हैं आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या स्वास्थ्य निरीक्षक जिसे हम कहते हैं एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर, सहायक अग्निशमन अधिकारी एएफओ कहलाता है, और फायरमैन तो आप जानते हैं, और कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी है इसकी भर्ती की बात की गई है और इनके पदों की जो है बात की गई है उसके अंदर। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कितने पद हैं, सिलेबस इसका क्या रहेगा और योग्यता जो है इसकी क्या रहने वाली है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो योग्यता है इनमें डिप्लोमा चाहिए होता है, कौन सा डिप्लोमा चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, सारी चीजों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो देखते रहना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो ईओआरओ भर्ती में जो क्या जो है चल रहा है वर्तमान में, जो 2022 की जो भर्ती है उसमें क्या चल रहा है। कि सर आपने बोला था रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट नहीं आया। काफी लोगों के जो मैसेज भी आए थे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपने कहा था क्योंकि आप ऑथेंटिक जो है जानकारी देते हैं, लेकिन आपने बोला रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट आया नहीं। इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन फुल होगा। आरएस की भर्ती भी आ चुकी है, मैंने बताया था आपको कि 750 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है, और दोस्तों पद बढ़ने वाले हैं और भी ज्यादा, लगभग 850 पद होने वाले हैं। तो थोड़ी सी ये जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा दे दी है। तो अभी हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि सीएमओ ने ब्यौरा मांगा था कि 27,000 सीएमओ ने क्या ब्यौरा मांगा, 27,000 सफाई कर्मचारी भर्ती गोल करके और 5 भर्तियों की जो है पद भेज दिए। तो ये जो सूचना है अखबार में आई थी। हमें सफाई कर्मचारी भर्ती से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आपको पता है ये स्थगित हो चुकी है। कब क्या आएगी ये प्रक्रिया अभी डीएलवी में चल रही है कि किस तरह से ये भर्ती वापस से की जानी है, क्योंकि 2 बार ये स्थगित हो गई है, पॉलिटिकल का ये शिकार हो चुकी है। तो आपको पता है 2 बार ये भर्ती स्थगित होने के बाद जो है इस पर नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किस तरह से भर्ती होगी वो एक अलग बात है, तो हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे 5 भर्ती पर और साथ ही साथ ईओआरओ की भर्ती पर। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि सीएमओ ने मांगा था खाली पदों का विवरण, कि आपके विभाग में कौन कौन से पद खाली है उनके बारे में बात करी थी। तो सीएमओ ने स्वायत्त शासन विभाग से खाली पदों का जो ब्यौरा मांगा था इसका विवरण तो दिया है, लेकिन बड़ी भर्ती का ब्यौरा नहीं दिया। बड़ी भर्ती कौन सी, ये सफाई कर्मचारी, इसका ब्यौरा नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है प्रक्रिया दोबारा अपनाई जा रही है, तो अपन को उससे मतलब नहीं है। सफाई कर्मी भर्ती वैसे स्थगित हो चुकी है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग में जो उन्होंने बताया कि फायरमैन के 890 पद खाली हैं। कितने, 890 पद फायरमैन के खाली हैं। अग्निशमन वाहन चालक जो होता है उसके जो है 441 पद खाली हैं। जो फायर ब्रिगेड जो गाड़ी होती है उसको जो चलाने वाला है, उसको ड्राइवर, उसके जो है 441 पद है। सहायक अग्निशमन अधिकारी के 48 पद हैं, जो एएफओ होता है उसके 48 पद खाली है वर्तमान में। स्वास्थ्य निरीक्षक के 125 पद खाली हैं, वहीं पर राजस्व निरीक्षक के 184 पद खाली हैं और कनिष्ठ लिपिक के 903 पद खाली हैं। इन पदों का ब्यौरा जो है सीएमओ में भेजा गया है सीएम साहब के मांगने पर। अब सीएम साहब ने क्यों मांगा ये ब्यौरा, तो आपको पता होगा कि सीएम साहब ने बोला है कि हर माह जो है भर्ती आने वाली है। भर्ती जो है आपके हर विभाग से हर माह आने वाली है, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो अभी सभी जो है विभागों से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी तरह से स्वायत्त शासन विभाग से भी जो है डेटा इकट्ठा किया गया, और डेटा इकट्ठा करने के बाद अब ये भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले अभी कुछ लोग जो होंगे कि जो ईओआरओ भर्ती जो वर्तमान में चल रही है 2022 वाली, उसकी बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने का तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे ये जो भर्तियां हैं इनमें कौन कौन से जो पद हैं ये मैंने बता दिया, कितने पद हैं ये मैंने बता दिया। साथ ही मैं बताऊंगा इसमें सिलेबस क्या रहेगा और योग्यता। तो योग्यता और सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर
कब जो है ये वैकेंसी आने वाली है, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा करते हैं कि ईओआरओ भर्ती 2022 इसका अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से 111 पदों पर जो है ये भर्ती हुई थी, आपको पता है, जिसका जो है रिजल्ट को जारी करने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए जो है मांग की गई थी। आरपीएससी के वहां धरना प्रदर्शन हुआ था, जो है टॉयलेट सफाई हुई थी और पेड़ लगाए गए थे। तो ये जो एग्जाम में पास हुए उन लोगों ने वहां पर ये जो है काम किए थे, विरोध प्रदर्शन करवाया था एक तरह से अपना यहाँ पे दर्ज। तो इसमें मैंने पहले कहा था कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि एसओजी जांच नहीं कर रही है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि एसओजी से जो सूचना मिली थी और मेरे को जो सूचना मिली थी, मैं खुद जाके आया था, तो दोस्तों एसओजी जांच नहीं कर रही थी। लेकिन जब इन लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया तो एक्चुअली हुआ क्या कि वहां पर जो है रामनिवास मेहता जो सचिव साहब हैं, उन्होंने इन लोगों को कहा कि वहां पर जो है, जो इस भर्ती में जो पास हुए हैं 2.5 गुना के अंदर, तो लगभग 10 से 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन वो आए नहीं। 2 बार लेटर भेजे गए लेकिन वो दोनों बार नहीं आए। और कुछ ऐसे संदिग्ध हैं, 2 से 3 लोग जो संदिग्ध पाए गए हैं कि किस तरह से इनके, मतलब जो भी कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, रामनिवास मेहता साहब ने या आरपीएससी ने जो है चीजों को एसओजी के पास भेज दिया और गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट बना के दोबारा भेज दी है, क्योंकि एसीबी ने तो ऑलरेडी क्लीन चिट दी, और एसीबी ने जो क्लीन चिट दी है वो दी है दोस्तों आपके सदस्यों को, आरपीएससी के सदस्यों को। लेकिन जो इसमें जो कैंडिडेट जो पास हुए थे, उस कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनकी जो है संदिग्ध अवस्था में जो है चीजें पाई गई हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पाई गई हैं जिनको जो है आरपीएससी को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, और वो एसओजी की जांच के लिए भेज दिया गया है। अब एसओजी ने जांच करी है या नहीं करी है या करने वाली है, वो एसओजी को पता है। तो वर्तमान में जो है, अभी आपके पास भी न्यूज आ रही होगी, एलपी पंत साहब ने भी कहा था कि इस भर्ती का जो परिणाम है एक बार दोबारा अटक गया है, क्योंकि एसओजी ने जो है इस पे दोबारा एक बार संज्ञान लिया है। क्यों? आरपीएससी के कहने पर। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा रिजल्ट अभी रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक रिजल्ट आ चुका होता, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है दोस्तों। रिजल्ट इसका जो है रेडी है, आप लोगों ने ये देखा होगा, और ये सारी चीजें अखबार में भी आई थी और सोशल मीडिया पर भी ये चीजें वायरल हो रही थी, आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज तो ईओआरओ भर्ती 2022 जो अभी वर्तमान में लंबित है उसके बारे में ये अपडेट थी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नई ईओआरओ भर्ती के बारे में, और जो मैंने अभी आपको पोस्ट बताई है ये सारी, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कितने पदों पे आएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस और योग्यता क्या रहने वाली ये अभी हम बात करते हैं। जो भी उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो नए हैं कैंडिडेट, जो नए जुड़े हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर है आपकी माह जून की मैंने यहाँ पे शुरू करी है। उससे पहले जनवरी से लेकर अभी तक की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। और आपके सीईटी के एग्जाम में, चाहे 12th लेवल हो चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी में करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता है। अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे मैंने करंट अफेयर कराया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना पसंद आता है तो आप मुझे बताना, है ना। और अच्छा कंटेंट है, एग्जाम में हम 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस मैं आपको ये इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ पे आया था। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं, पद की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सिलेबस की, फिर हम बात करेंगे योग्यता की। तो दोस्तों सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले देखो, आपको पता है ईओआरओ भर्ती में राजस्थान की जीके पूछी गई थी। राजस्थान की जीके मतलब इसमें आर्ट एंड कल्चर, है ना। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, और साथ ही पूछा गया था नगर पालिका एक्ट 2009, यही पूछा गया था, आपको पता है। अब ये पूछा गया है तो ये जो विभाग से जुड़ी हुई भर्ती है, जो ये भर्ती है विभाग से जुड़ी हुई है। अब ये जो भर्तियां हैं तो इनका जो सिलेबस है ना दोस्तों, अभी तो डिसाइड हुआ नहीं, जब वैकेंसी निकलेगी तब डिसाइड होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो जीके है वो तो 100% आएगी। इंडिया की जीके आएगी नहीं आएगी ये अपन को नहीं पता अभी, ठीक है। क्योंकि ईओआरओ भर्ती में आया था तो राजस्थान की जीके, तो राजस्थान का एग्जाम है तो हर उसमें पूछेंगे, तो राजस्थान का जीके तो आप अच्छे से कर लो। और साथ ही आप जो है हिंदी को एक प्लस इसके साथ इंग्लिश, इसको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे सर सिलेबस नहीं बताया। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, ना ही कुछ लोगों को पसंद भी आएगी वीडियो, कुछ लोग इस वीडियो को देखकर और वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों ने नायब तहसीलदार भर्ती के लिए बताया था, तो मैंने आपको बताया कि नायब तहसीलदार जैसी कोई भर्ती नहीं आएगी।
बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो राजस्थान की जीके तो तैयार करनी है, फिर बाद में मुझे बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं था। मैं बता रहा हूँ अभी भी राजस्थान की जीके आएगी ही आएगी, साथ में नगर पालिका एक्ट आएगा। लेकिन अभी वर्तमान में नगर पालिका एक्ट पढ़ो मत, क्योंकि वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, और इसकी पूरी गारंटी मेरी है। आपने ये देखो, मैंने यहाँ पे नगर पालिका एक्ट पहले भी कराया था जब ईओआरओ की भर्ती आई थी ना। ये देखो नगर पालिका एक्ट मैंने यहाँ पे करवाया था, मैं दोबारा कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अभी तो हमें राजस्थान का जीके हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, और ये जो है आपका जो तैयारी राजस्थान जीके और हिंदी इंग्लिश जो मैं बता रहा हूँ, वो आप पढ़ लोगे ना तो आपके राजस्थान के हर एग्जाम में काम में आएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज नगर पालिका एक्ट में करा दूंगा। तीसरी चीज की नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं वो नोटिफिकेशन के साथ आएगी। अब एक थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एलडीसी की भर्ती है इसके अंदर। एक है आपकी वेतनमान की हम बात कर लेते हैं, एक है आपके फायरमैन की भर्ती। किसकी भर्ती है दोस्तों? एक है आपके फायरमैन की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एएफओ की। एक है भर्ती आपके फायरमैन की। किसकी है दोस्तों? फायरमैन की। एक है आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, एक है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, और एक थी आपकी वाहन चालक की, है ना। तो मोटा मोटा हम बात कर लेते हैं। एलडीसी की जो ग्रेड होती है आपको पता है 2400 होती है, L5, ठीक है, जो एलडीसी की जो भर्ती है। अच्छा एक चीज और, जो ये एलडीसी की भर्ती है ना, जो सीईटी जो 12th लेवल है उसके अंदर नहीं आएगी। ये और मैं बता दूं क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कहीं पे भी ये भर्ती नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग के एलडीसी ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती नहीं है, तो सीईटी के आधार पर नहीं आएगी। भविष्य में अगर कुछ जो है चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वर्तमान में जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर इसको शामिल नहीं किया गया है। और एएफओ की, अच्छा आरपीएससी लेगी कि आरएसएस भी लेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। एएफओ का जो ग्रेड होता है वो होता है दोस्तों 2800। एएफओ का 2800 होता है ना, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। फायरमैन का जो होता है वो होता है ग्रेड पे 2000। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का ग्रेड होता है 3600। सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो ग्रेड होता है वो होता है दोस्तों 2800, और वाहन चालक का आई थिंक 2000 होता है। तो ये जो है इसका ग्रेड पे रहने वाला है। तो एक इससे क्या चीज निकल के सामने आती है, इससे ये चीज सामने निकल के आती है कि ये सारी जो भर्तियां हैं वो 3600 ग्रेड जो पे होती है उसके नीचे है। 3600 है या 3600 ग्रेड पे के नीचे है। तो बोले सर 3600 है उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि एक स्पष्ट उल्लेख है कि आरपीएससी जो है 3600 ग्रेड जो है उससे ऊपर की जो है वैकेंसी कराती है नॉर्मली। तो ये है। अब बोलोगे सर डिप्टी जो जेलर है, डिप्टी जो जेलर है, बोलने वाले तो बोलेंगे डिप्टी जेलर है, उसकी जो ग्रेड पे 2800 दिखाई है, लेकिन जो है उसकी आरपीएससी करा रही है। तो दोस्तों अपवाद भी होते हैं हर चीज के, जो होते हैं एक्सेप्शंस वो भी होते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो रूल्स हैं उसके अनुसार आरपीएससी जो है 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जो है क्या करवाती है? वैकेंसी करवाती है, एग्जाम करवाती है, कंडक्ट करवाती है। और जो है 3600 के नीचे या 3600 वाले वो कौन कराती है? आरएसएसबी, कर्मचारी चयन बोर्ड। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब हमने बात कर ली है, सिलेबस की बात कर ली, वेतनमान की बात कर ली, पद की बात कर ली। अब हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता की हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलडीसी, फायरमैन, है ना, और वाहन चालक, इनमें 12th पास चाहिए। वाहन चालक में देख लेना शायद 10th पास चाहिए होगी, लेकिन मैं 12th पास मान के चल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 12th पास तो कर ही ली होगी आप लोगों ने। तो ये तो चाहिए, ठीक है, 12th पास, ठीक है, प्लस आरएससीआईटी। लेकिन फायरमैन और वाहन चालक के लिए तो आपको हैवी जो है लाइसेंस लेना होता है, आपको पता होगा, है ना, और आपको जो है ये योग्यता। फायरमैन की हम बात करें यहां पर तो दोस्तों फायरमैन हो गया। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं ना, 12th पास चाहिए, लेकिन फायरमैन, तो इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो आरआई है और एसआई है, आरआई है, एसआई है ना, इन दोनों के जो है इनके लिए चाहिए ग्रेजुएशन। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, फायरमैन, एएफओ,
ठीक है। एएफओ के लिए भी आपको जो है क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए एक तरह से ना, एसआई और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई, ये जो चारों पोस्ट हैं इनके लिए जो आपको 12th पास या ग्रेजुएशन जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, आरएससीआईटी चाहिए तो चाहिए, साथ में एक क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। बोलो ये सर ये कौन सा डिप्लोमा आ गया? दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक डिप्लोमा होता है, एएफओ का और फायरमैन का एक डिप्लोमा होता है, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एक डिप्लोमा होता है, ठीक है, होता है। लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा है पिछली भर्ती में जो है समाप्त कर दिया गया था, जो आपके 2016 में जो भर्ती आई थी उसमें जो है एक डिप्लोमा होता है LSGD करके कुछ होता है, तो ये डिप्लोमा समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से पिछली अगर भर्ती के आधार पर अगर डिप्लोमा नहीं मांगते हैं तो इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहले इससे पहले जब भर्ती हुई थी तो इसमें डिप्लोमा मांगा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको कि वो नोटिफिकेशन के साथ ही स्पष्ट होगा। मुझे जहां तक लगता है इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसमें आरआई में भी डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए। बोले सर बाकी भर्तियों का क्या है? बाकी भर्तियों में देखो डिप्लोमा कहाँ से करना है, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी 2 मिनट में। इसमें जो है डिप्लोमा चाहिए तो फायरमैन का और एएफओ का एक डिप्लोमा होता है, वो चाहिए होता है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी एक डिप्लोमा होता है, वो चाहिए होता है। बोले सर सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब स्वास्थ्य निरीक्षक होते हैं जो आपके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। एएफओ जो फायर ऑफिसर होता है, आपको फायरमैन जो आग जहाँ पे आग लग जाती है उनका ये काम होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेसिक सी चीज। डिप्लोमा की हम बात करें तो जयपुर के अंदर मैं आपको बता दूं, जयपुर के अंदर जो लाल कोठी है वहां पर है एक स्वायत्त शासन। जो लोग जयपुर में उन्होंने देखा होगा, जो आपके कौन सा चौराहा बोलते हैं उसको, लक्ष्मी मंदिर चौराहा बोलते हैं शायद, स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग नहीं, स्वायत्त शासन महाविद्यालय एक वहां पे क्या है दोस्तों, महाविद्यालय, स्वायत्त शासन महाविद्यालय। यहां पर से जयपुर के अंदर ये डिप्लोमा कर सकते हैं, बाकी बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है मैं जयपुर की बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर मुझे पता है जयपुर के अंदर होता है ना, क्योंकि जयपुर के अंदर स्वायत्त शासन जो महाविद्यालय वहां पर जाकर ये आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। एसआई का करना है एसआई का कर लो, एएफओ का करना है एएफओ का कर लो, फायरमैन का करना है वो कर लो। जो भी फीस है वो वहां पे आपको जमा करानी होगी, जो भी क्लास है वो लेनी होगी, जो भी एग्जाम होगा वो आपको करना होगा। शायद ये 6 महीने या 12 महीने का जो है ये डिप्लोमा होता है, तो वहां पर जाकर आप जो है बात कर सकते हैं। उसका जो एड्रेस और वहां का जो है डिटेल वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब भी भर्ती आएगी, तो जब भी भर्ती आने से पहले ये डिप्लोमा आपको आवश्यक रूप से करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर डिप्लोमा नहीं करोगे फिर बोलोगे सर आपने पहले बताया नहीं था, तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना, सेशन को शेयर कर देना। मैं कोई आपको यहाँ पे कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, आपको पता है ना, कोई मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ। जो फैक्ट है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिप्लोमा अगर आप करोगे तभी आप जो है इसमें एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाओगे, अन्यथा आप जो है नहीं भर पाओगे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी बता दूं कि पहले उन्होंने मांगा था, 2016 वाली भर्ती में नहीं मांगा, तो अभी हो सकता है नहीं मांगे, ग्रेजुएशन ही कर दे। लेकिन फिलहाल जो है ये 3 भर्तियों के लिए तो चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ये तो चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है। और अगर एलडीसी की भी 908 पदों पर भर्ती आती है ना, तो दोस्तों इससे अच्छी बात कोई कह सकती है आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी भर्ती, और मैं बोलता हूँ 500 पदों पर भी आ जाए, लेकिन अलग से डीएलवी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आना और यहाँ नौकरी करना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बात यह है कि स्वायत्त शासन महाविद्यालय से आपको डिप्लोमा कर लेना है, आज ही जाकर वहां पे पता कर लें, ठीक है। और सारी डिटेल मैं आपको नीचे दे ही रहा हूँ, और क्योंकि फॉर्म या वैकेंसी हो सकता है कि कितना टाइम लगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कि देखो दोस्तों वैकेंसी जो है कब तक आएगी इस पे मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी के बारे में फिलहाल अभी जो सूचना दी है वो दी है दोस्तों सीएमओ को। अब सीएमओ उस पर क्या एक्शन लेता है, भर्ती निकालने की लेता है या थोड़ा डिले करने की कहता है, तो वो सीएमओ के हाथ में है। बाकी फिलहाल जो है डीएलवी के अंदर भर्ती की जो है प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। बोले सर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो फिर क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पढ़ाई करनी है जो राजस्थान का जीके और वो डिप्लोमा कर लेना। डिप्लोमा कर लोगे तो आपको जो है फॉर्म भर लोगे, नहीं तो फिर बाद में हाथ पकड़ के माथा पकड़ के बैठे रहोगे और मेरे को बोलोगे। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया हो सकता है कि आने वाले 6 माह के अंदर सभी विभागों में शुरू हो, तो हमारे जो है डीएलवी विभाग में भी ये भर्ती शुरू हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों 2025 के अंदर जो है बहुत रिटायरमेंट है, और नई जो नगर पालिका है, देखो इसके कितने रीजन है।
एक तो हो गया 2025 में रिटायरमेंट, दूसरा है जो सीएम साहब ने जो क्या बोला है कि भर्ती आएगी हर विभाग में। तीसरी जो चीज है मैं बताने वाला हूं आपको वो ये है दोस्तों, मेन चीज कि अभी जो है जो नई नगर पालिकाएं गठित की है, नई नगर पालिकाएं गठित की है, तो नई नगर पालिकाओं के गठित करने से वहां पे जो पदों की आवश्यकता है, वहां पे भर्ती की आवश्यकता है। पदों का दूसरा क्या है, वर्गीकरण किया गया है, कई पोस्टें बढ़ा दी गई है। तो पोस्टें बढ़ा दी गई है मतलब पोस्टें बढ़ा दी है, पद बढ़ा दिए हैं, तो दोस्तों वहां पर लोग थोड़ी ना बढ़ गए, पद ही तो बढ़े हैं, तो पद बढ़ गए हैं, तो वहां पर जो क्या है प्रमोशन से बढ़ेंगे, प्रमोशन से बढ़ेंगे, प्रमोशन से जो पद भरे जाएंगे, प्रमोशन से पद भरे जाएंगे, तो निचले पद क्या होंगे, खाली होंगे, निचले पद खाली होंगे। तो दोस्तों डीएलबी के अंदर जो है बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आने वाली है। अब इसको आरपीएससी करवाएगा या आरएसएस भी करवाएगा, तो नियम के अनुसार आरएसएस भी करवाना चाहिए, क्योंकि 3600 ग्रेड से कम की ये सभी भर्तियां ईओआरओ आरपीएससी ने करवाई, क्योंकि वो 4200 ग्रेड और 4800 ग्रेड की भर्ती थी, पता होगा आपको। तो दोस्तों ये बात है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। करंट अफेयर अगर किसी को पढ़ना है तो आप यहाँ पर जो है मेरा करंट अफेयर वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने करा रखी है, इंडियन ज्योग्राफी करा रखी है, इंग्लिश ग्रामर करा रखी है, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस करा रखे हैं, साथ ही साथ जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आपको कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगेगी और ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको सारी जानकारी मिलेगी। ईओआरओ भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें साझा करने के लिए मैं आपके पास आया था, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।